बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें कि 2 चरणों में बिहार में चुनाव होना है। 243 सीटों के लिए इस महासंग्राम की लड़ाई 6 और 11 नवंबर को लड़ी जानी है। चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। वैसे तो सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जातियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। ऐसे में अब बिहार चुनाव में MY समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। लालू यादव ने इसी MY समीकरण के जरिए बिहार की सत्ता पर राज किया। अब सवाल ये है कि इस बार ये MY समीकरण नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर में से किसके समर्थन में जाएगा। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जातियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। चुनाव में लोग अक्सर अपनी जातियों के हिसाब से वोट देते हैं। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि बिहार में MY समीकरण किसके पक्ष में है। MY यानी मुस्लिम यादव। बिहार में MY समीकरण किसके साथ। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इनमें से सबसे चर्चित और असरदार समीकरण है MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़। ये समीकरण 1990 के दशक से ही चुनावी नतीजों को प्रभावित करता आया है, खासकर जब लालू प्रसाद यादव ने इसे सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ जोड़ा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये समीकरण किसके पक्ष में जाएगा। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बनने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव को MY समीकरण का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता है। उनके पिता लालू यादव ने इस समीकरण को खड़ा किया और वर्षों तक राजद की राजनीति इसी पर टिकी रही। यादव समुदाय अब भी बड़ी संख्या में राजद के साथ खड़ा दिखता है। वहीं मुस्लिम मतदाता भी लंबे समय तक भाजपा विरोध के कारण राजद को प्राथमिकता देते आए हैं। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी बदली हैं। युवाओं की सोच, रोजगार की उम्मीदें और तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर उठते सवालों ने इस समीकरण को पूरी तरह स्थिर नहीं रहने दिया है। हालांकि अभी भी यदि कोई सबसे मजबूत दावेदार है इस समीकरण पर कब्जा जमाने का, तो वो तेजस्वी ही है। नीतीश कुमार ने 2005 में जब लालू राबड़ी सरकार को सत्ता से हटाया, तब उन्होंने मुस्लिमों को अपनी ओर खींचने के लिए सॉफ्ट सेकुलरिज्म की नीति अपनाई। यादवों में उनकी पकड़ इतनी मजबूत कभी नहीं रही, लेकिन मुसलमानों का एक हिस्सा JDU के साथ जुड़ा रहा है। हालांकि हाल की राजनीतिक उठापटक, भाजपा के साथ कभी गठबंधन और कभी विरोध ने नीतीश की विश्वसनीयता पर असर डाला है। अब मुसलमानों का भरोसा उनके ऊपर उतना पक्का नहीं रहा। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति की शुरुआत रणनीति बनाकर की, लेकिन अब वो खुद बिहार की सियासत में उतर चुके हैं। वो खुद को जातिवाद और पारंपरिक राजनीति से अलग बताकर युवाओं और बदलाव चाहने वालों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन MY समीकरण जैसे जातीय आधार पर बने वोट बैंक को अपने पाले में लाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यादवों और मुसलमानों में अभी तक उनके लिए कोई व्यापक समर्थन नहीं दिखा है। बहरहाल MY समीकरण पर सबसे मजबूत पकड़ फिलहाल तेजस्वी यादव की ही बनी हुई है, लेकिन वो पकड़ उतनी अडिग नहीं है जितनी पहले थी। नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हुई है और प्रशांत किशोर अभी एक नए विकल्प के तौर पर उभरने की कोशिश में हैं। यदि तेजस्वी रोजगार, शिक्षा और विकास के मोर्चे पर लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो MY समीकरण उनके ही पक्ष में रह सकता है। खैर, राजनीति में समीकरण कभी स्थायी नहीं होते। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि बिहार की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।